ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाग्भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है रामायण बालकांड डिस्कशन में। कल हमने डिस्कस किया था कि अयोध्या नगरी के बारे में हमने डिस्कस किया था। अयोध्या नगर में क्या क्या व्यवस्थाएं थीं, किस प्रकार से मैनेजमेंट था, और साथ साथ हमने डिस्कस किया था दशरथ के मिनिस्टर्स के बारे में, मंत्री परिषद के बारे में। और उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार दशरथ ने 353 टोटल शादियां की थी, 350 रानियों से शादी की थी जब परशुराम उनको मारने के लिए आए थे। तो इस तरह से उनकी टोटल 353 वाइफ्स थीं, परंतु दशरथ के पुत्र नहीं थे। तो दशरथ हमेशा इस प्रकार से दुखी रहते थे। कोई भी पुत्र नहीं होने के कारण दशरथ का जो पूरा इतना बड़ा राज्य था वो भी उनको सुख नहीं पहुंचा पाता था। तो राजा दशरथ ने इस समस्या को अपने मंत्रियों के सामने रखा। उनकी जो मिनिस्टर काउंसिल थी, 8 मंत्री और वामदेव और वशिष्ठ, इनके सामने जब रखा तो ऋषि वशिष्ठ ने इस तरह से सजेस्ट किया कि दशरथ को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, और अश्वमेध यज्ञ के पुण्य से दशरथ को पुत्र की प्राप्ति होगी। तो दशरथ ने भी पहले से ये सोचा था कि अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, जिससे कि सारे पाप का विनाश होगा और उनको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो जब उनके मंत्रियों ने इसको अप्रूव किया तब फिर दशरथ भी खुश हो गए और सभी इस प्रकार से डिसाइड किया कि अभी हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तो वशिष्ठ ने बोला कि वो यज्ञ की देखभाल करेंगे, और वशिष्ठ ने उनको ये भी बताया कि अश्वमेध यज्ञ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ है, और उसमें अगर कुछ गलती होती है तो उस यज्ञ के दुष्परिणाम भी निकल सकते हैं। इसलिए यज्ञ करते समय बहुत सावधान होना चाहिए। हर व्यक्ति बहुत शुद्ध होना चाहिए और यज्ञ की विधि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। तो ये सब जब सभी लोग चले गए, सुमंत्र केवल वहाँ पे थे। तब सुमंत्र ने दशरथ को बताया एक स्टोरी, जो स्टोरी सुमंत्र ने खुद सुना था। ये स्टोरी था बहुत पहले सनत कुमार, जो कि 4 कुमारों में से एक हैं, उन्होंने इस तरह से बताया था कि दशरथ के बहुत इलस्ट्रियस, बहुत पराक्रमी पुत्र प्राप्त होंगे दशरथ को, और दशरथ इस यज्ञ को करेंगे। और विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग नाम से जो ऋषि हैं, वो इस यज्ञ को दशरथ के लिए करेंगे। और उस यज्ञ की सफलता के बाद दशरथ के बहुत अच्छे पुत्र, संसार के बहुत पराक्रमी पुत्र दशरथ को प्राप्त होंगे। तो सुमंत्र इस तरह से बहुत अच्छे एडवाइज़र माने जाते थे। अयोध्या के बहुत फेमस मंत्री भी थे, सबसे सीनियर मंत्री थे और एडवाइज़र भी थे। तो यहाँ पे आता है कि हमारा मन जो है वो वास्तविकता में छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। हमारे मन में हम कुछ सोचते हैं और वो वस्तु छोटी हो तब भी हम उसको बहुत बड़े तरीके से सोचते हैं। और ऐसे ही समस्या को जब हम अपने मंत्रियों के सामने रखते हैं, मतलब ऐसे सहायकों के सामने रखते हैं जो कि आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग हैं और बहुत बुद्धिमान हैं, तो उस समस्या जो हमें बहुत समय से परेशान कर रही है वो समस्या इमीडिएटली सॉल्व हो जाती है। तो दशरथ को खुशी मिली जब उनके मंत्रियों ने उनको इस तरह से बताया।
और सुमंत्र ने इस तरह से जब दशरथ को बताया कि ऋष्यशृंग से अगर आप यज्ञ कराएंगे तो आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी, क्योंकि सनत कुमार ने इस बात को पहले बताया था। अभी सुमंत्र ने सभी ऋषियों के सामने नहीं बताया, अकेले में राजा को ये बताया। ये कर्तव्य होता है राजा के मंत्री का कि राजा को वो ऑप्शन देते हैं, परंतु उनके ऊपर वो नहीं करते हैं कि आपको इस तरह से करना ही होगा। तो सुमंत्र बहुत एक्सपर्ट थे, राजा के बहुत एक्सपर्ट मंत्री थे। सुमंत्र जानते थे कि राजा के लिए क्या अच्छा होगा, परंतु सभी के सामने राजा को इस प्रकार से करेक्ट करना, उनको सजेशन करने की बजाय उन्होंने सोचा कि राजा को अकेले में वो इस स्टोरी को सुनाएंगे, उसके बाद राजा डिसीजन ले सकते हैं। तो सुमंत्र ये स्टोरी फिर बताते हैं कि 4 कुमारों के बीच में वार्तालाप हो रही थी और उन्होंने एक जिक्र में इस तरह से बताया था। तो अभी दशरथ को समझ में आता है ऋष्यशृंग ऋषि जो हैं उनको प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। और सुमंत्र इस तरह से स्टोरी बता रहे हैं कि क्या हुआ था उस स्टोरी में। रोमपाद अंग देश के राजा रोमपाद जो थे वो दशरथ के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, ऑलमोस्ट भाई के जैसे दशरथ उनको मानते थे। इतने ज़्यादा क्लोज थे कि दशरथ ने अपनी पुत्री को उनको दे दिया था। राम के जन्म के पूर्व दशरथ की एक पुत्री थी, उनका नाम था शांता, और वो शांता को उन्होंने राजा रोमपाद को दे दिया था। और वो शांता राजा रोमपाद की पुत्री के जैसे उन्होंने दे दिया था। इतनी ज़्यादा मित्रता थी, हम समझ सकते हैं दोनों के बीच में कितनी अच्छी मित्रता होगी कि उन्होंने अपनी पुत्री को उसको दे दिया। और दशरथ को इस तरह से होप थी कि आगे जाके उनको पुत्रों का जन्म होगा, पर बाद में जन्म नहीं हुआ। पर ये पुत्री फिर राजा रोमपाद के पास थी। तो एक बार क्या हुआ कि अंग देश में अकाल आ गया और बारिश होना बंद हो गया। तो इस तरीके से घोषणा हुई, बहुत सारे साधुओं ने बताया कि अगर ऋष्यशृंग नाम से ऋषि जो हैं वो इस देश में आएंगे, इस राज्य में आएंगे तो बहुत बरसात होगी, तुरंत ही। अभी ऋष्यशृंग का नाम इसलिए ऐसा पड़ा था क्योंकि उनका जन्म बहुत अजीब तरीके से हुआ था। श्रृंग का मतलब होता है सींग आप लोग जानते होंगे, हॉर्न। और ऋष्य का मतलब होता है ऋषि, मतलब ऋषि। तो ऐसे ऋषि जिनके हॉर्न थे, सींग थे, उनको ऋष्यशृंग बोला जाता है। ऋष्यशृंग अपने माथे के ऊपर हॉर्न के साथ पैदा हुए थे। उसके पीछे एक दूसरी स्टोरी है। उनके पिता विभांडक जो थे, विभांडक एक बार जब तपस्या कर रहे थे तो एक अप्सरा ने उनका ध्यान भंग किया था और उस अप्सरा के साथ यूनियन से उनका ये बच्चा पैदा हुआ था। और मतलब उन्होंने उस अप्सरा जब प्रेग्नेंट होती है तो अप्सरा उस बच्चे की देखभाल करने के लिए मना कर देती है। तो विभांडक को वो बच्चा फिर एक डियर को देना पड़ता है। तो फिर ऋष्यशृंग इस तरह से जन्म होते हैं। और जन्म के बाद विभांडक इतने ज़्यादा गुस्सा में होते हैं उस अप्सरा के व्यवहार के कारण कि वो विचार करते हैं कि वो अपने पुत्र ऋष्यशृंग को किसी भी स्त्री जाति से मिलने नहीं देंगे। तो बचपन से ऋष्यशृंग को एक दूर जंगल में आश्रम में रखते थे। आश्रम के आसपास बहुत दूर तक कोई स्त्री अलाउ नहीं था जाना। और विभांडक पर्सनली देखते थे कि ऋष्यशृंग तपस्या का जीवन जिए, उसको रूखा सूखा फल एकदम साधु के जैसा तपस्या करते थे। बचपन से ही वो बच्चा, उसने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था, केवल अपने पिता को जानता था वो, और किसी को नहीं जानता था, छोटा बच्चा। तो सभी को डर था कि विभांडक उनको संसार में आने नहीं देंगे, अंग देश में नहीं आने देंगे, और अगर ऋष्यशृंग नहीं आएंगे तो बारिश नहीं होगी। तो ऋष्यशृंग को इस प्रकार से बहुत बड़ा ऋषि बनाने के लिए विभांडक ने उनको कोई भी लग्जरी नहीं दिया, कोई कंफर्ट नहीं दिया, कभी स्त्रियों को देखा भी नहीं उन्होंने, और कभी अच्छा भोजन भी नहीं किया। तो रोमपाद ने अपने मिनिस्टर्स को बताया कि क्या प्लान करना चाहिए ऋष्यशृंग को बनाने के लिए, इस यहाँ पे बुलाने के लिए। तो मिनिस्टर्स ने बोला कि विभांडक ऋष्यशृंग के पिता जब बाहर हों, जंगल में हों, उस समय हम कुछ अपनी फीमेल जो स्त्रियां हैं उनको मुनि कुमार के रूप में, मुनि कुमार की ड्रेस पहना के ऋष्यशृंग के आश्रम में भेजना चाहिए, जिससे कि वो ऋष्यशृंग को आकर्षित करके यहाँ पे लाएं। और चूँकि ऋष्यशृंग जानते नहीं है कि कौन औरत है, तो वो आकर्षित हो जाएंगे, उनको पता नहीं होगा, और ये सारी स्त्रियाँ जो हैं ये मुनि कुमार के वेश में जाएंगी। तो ऋष्यशृंग ये सारी स्त्रियाँ वहाँ पे गईं और उनके आश्रम के चारों तरफ गाने लगीं,
अच्छे से गाने लगे। विश्व सिंह ने देखा तो उसने देखा कि ये दूसरे मुनि कुमार हैं हमारे जैसे ही, तो उसने अंदर बुलाया, उनसे बात करने लगा और इन्होंने उनको राज्य से लाई हुई मिठाइयाँ दी, बहुत सुंदर सुंदर मिठाइयाँ। और उसने जब ये मिठाइयाँ खाई तो उसने सोचा शायद ये कोई जंगली फल है, जंगल में कहीं से मिलता है, तो उसको समझ में नहीं आया, पर इतना अच्छा टेस्ट था इन सब का और ये स्त्रियों की आवाज़ बहुत अच्छी थी। उसको लग रहा था कि ये सब मुनि कुमार अलग टाइप के हैं, इनकी आवाज़ अलग है, मेरे जैसे नहीं लगते हैं, परंतु वो समझ नहीं पाया विश्व सिंह। तो और फिर जाते समय जब समय आने लगा तो सारी की सारी जो लड़कियां थीं उन सभी ने विश्व सिंह को गले से लगाया और फिर वो लोग चली गई। अभी उनके जाने के बाद विश्व सिंह जो थे वो उनका एकदम हृदय परिवर्तित हो गया, दिमाग में एकदम इमोशनली अटैच हो गए, इमोशनली डिस्टर्ब हो गए, वो अपना गायत्री भी नहीं कर पा रहे थे, बार बार इन स्त्रियों के बारे में सोच रहे थे। तो ये समझ में आता है विश्व सिंह जो हैं उनको किसी भी जीव के मन से कंपेयर किया जाता है, और जो स्त्रियां मुनि कुमार के रूप से आई थीं उनको इंद्रिय भोग से कंपेयर किया जा सकता है, इंद्रियों के विषय से कंपेयर किया जा सकता है। तो मन का ये नेचर है संसार के जो भोग है उसको अच्छा समझना, परंतु विश्व सिंह के जो पिता थे विभांडक, वो बुद्धि को कंपेयर करते हैं। तो जब बुद्धि रहती है उस समय इंद्रिय भोग के ऑब्जेक्ट हमें ठीक नहीं लगते हैं, परंतु जब बुद्धि उपस्थित नहीं होती है तो इंद्रिय भोग के जो ऑब्जेक्ट हैं हमें कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसलिए जब व्यक्ति का खुद का बुद्धि इंद्रिय भोग के ऑब्जेक्ट को फाइट करने में कार्य नहीं करे तो व्यक्ति को ऊपर सुपीरियर इंटेलिजेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो विश्व सिंह फिर पूरे समय इन मुनि कुमार के बारे में सोच रहे थे। वो सोच रहे थे किस प्रकार के अनोखे टाइप के मुनि कुमार हैं कि इतना आकर्षण है, उनको यज्ञ करने में मन नहीं लग रहा है, गायत्री करने में मन नहीं लग रहा है। तो उस दिन जब उनके पिताजी वापस आते हैं तो पिता को जब बताते हैं तो पिता को शक हो जाता है कि कुछ ऐसा हुआ, और अगले दिन जब पिता फिर जाते हैं तो फिर से ये स्त्रियाँ मुनि कुमार के रूप में आती हैं, उनसे बोलती हैं कि आप हमारे आश्रम में चलिए। और विश्व सिंह को वो प्रॉमिस करती हैं कि हम आपको बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि से मिलाएंगे। और उनका आश्रम क्या होता है, आश्रम एक नाव होता है, वो नाव आश्रम जैसा दिखता है, परंतु इतना बड़ा नाव होता है कि वो आश्रम जैसा दिखता है। उसके अंदर जाने के बाद जब विश्व सिंह चले गए तो वो नाव चलना चालू हो गया, और अंदर वो आश्रम में इनसे बात करते रहे और फल फूल और स्वीट्स खाते रहे, और धीरे धीरे वो नाव जो थी वो रोमपाद के राज्य में, अंग राज्य में पहुंच गई। और जैसे ही विश्व सिंह वहाँ पे उतरे तो तुरंत बारिश होना चालू हो गया। तो अभी रोमपाद ने जब देखा कि विश्व सिंह आ गए हैं तो दौड़ते दौड़ते वहाँ पे आते हैं, उनके चरणों में गिर के माफ़ी मांगते हैं और अपनी पुत्री शांता उनको विवाह के लिए बोलते हैं। तो तब विश्व सिंह को पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ, धोखे से उनको यहाँ लाया गया, और उनको पता चलता है कि अभी वो शांता के साथ विवाह करेंगे और मैरिड मैन के जैसे रहेंगे। और जब उनको पता चलता है कि इस प्रकार से इस राज्य को बचाने के लिए उनको उपयोग किया गया तो वो इतना अपराध नहीं स्वीकार करते हैं और धीरे बाद में मान जाते हैं, और विश्व सिंह फिर उसी अंग देश में रहना स्वीकार कर देते हैं। तो सुमंत इस तरह से बताते हैं ये स्टोरी, और दशरथ से बोलते हैं चूँकि विश्व सिंह आपके ही दामाद के जैसे हैं, क्योंकि शांता आपकी पुत्री है, आपने अंग देश में दे दी थी, परंतु आपकी पुत्री है, तो विश्व सिंह से अगर आप पूछेंगे तो विश्व सिंह मना नहीं करेंगे। और इससे हम पता चल सकता है कि दशरथ को जब राजा अंग को पुत्री की आवश्यकता थी तब दशरथ ने उनको मदद की। तो जो व्यक्ति कोई दान करता है या दया के द्वारा कुछ कार्य करता है, कभी ना कभी उस दया का फल उसको मिलता है। दशरथ ने अपनी पुत्री को दिया रोमपाद को, और धीरे बाद में उस पुत्री को देने का जो खुशी था वो दशरथ को बाद में मिला। तो इस प्रकार से दशरथ ने जब विश्व सिंह को बोला, अंग राज्य में जाके रोमपाद और विश्व सिंह से रिक्वेस्ट किया, तो विश्व सिंह वहाँ पे अयोध्या आने के लिए तैयार हो गए। अयोध्या में उनका बहुत स्वागत हुआ, और विश्व सिंह ने ऐसा सजेशन दिया कि दशरथ को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहिए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ मतलब पुत्र काम इष्टि, पुत्र काम की इच्छा के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसको पुत्र कामेष्टि यज्ञ बोलते हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ को सफल करने के लिए राजा को पूरी तरह से पाप से मुक्त होना जरूरी है, इसलिए पाप से मुक्त होने के लिए पहले अश्वमेध यज्ञ करना होगा, और जब पाप से मुक्त हो जाएंगे उसके बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे। तो इस प्रकार से ये यज्ञ करने के लिए ऋषि सिंह ने बताया। अश्वमेध शब्द का मतलब होता है, सामान्यतः अश्वमेध का एक मीनिंग हम सभी जानते हैं। अश्व का मतलब घोड़ा और मेध मतलब बलि।
घोड़े की बलि चढ़ाने वाला यज्ञ होता है, हॉर्स सेक्रीफाइस को बोलते हैं। शास्त्रों में अश्वमेध का एक और मीनिंग दिया है। अश्व का मतलब होता है काल और समय, और मेध का मतलब होता है शुद्ध हो जाना, प्योरीफाइड। तो अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है ऐसा यज्ञ जो कि उस यज्ञ के करने वाले को जितने भी समय से उसने पाप किए हों, हजारों लाखों जन्मों से जो पाप किए हों, सारे के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इस तरह से आता है कि पास्ट लाइफ में जितने भी पाप किए हैं, जितने भी पास्ट लाइफ्स हुई हैं उसकी, जितने पाप किए हैं, अश्वमेध यज्ञ करने से वो पाप खत्म हो जाएंगे। अश्व का मतलब समय, वेद का मतलब शुद्ध, तो हर समय किए हुए पाप उससे खत्म हो जाते हैं। तो अश्वमेध करने के बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ अगर करेंगे तो दशरथ को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ सिलेक्ट किया गया। अश्वमेध का एक घोड़ा लेके पूरे देश में भेजा गया और सभी ने स्वीकार किया कि दशरथ इस पृथ्वी के सबसे फेमस राजा हैं, तो किसी ने उनके साथ फाइट नहीं किया और समर्पण किया दशरथ की सेनाओं को। और 1 साल तक घोड़ा जो था वो घूमता रहा। 1 साल बाद वो घोड़ा अयोध्या वापस आया। तब तक अयोध्या में यज्ञ की तैयारी चल रही थी और यज्ञ के लिए वशिष्ठ ने सुमंत्र से पर्सनली बोला कि दशरथ के जो रिलेटिव्स हैं उन रिलेटिव्स के यहाँ पर्सनली खुद जाना चाहिए। जैसे जनक महाराज, किंग मिथिला के राजा जनक महाराज, अंग के राजा रोमपाद, केकय देश के राजा मतलब महारानी कैकेयी के पिता, और बहुत सारे जो उनके रिलेटिव थे उनको बुलाने के लिए सुमंत्र खुद गए और सबके अरेंजमेंट किया गया। वशिष्ठ ने खुद इस यज्ञ जो हुआ उस यज्ञ के मैनेजमेंट को देखा, क्योंकि वशिष्ठ जानते थे कि कोई भी यज्ञ में, इस यज्ञ में कोई भी लैप्स नहीं होना चाहिए। लैप्स मतलब कोई भी कठिनाई नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया था कि कोई भी चीज़ लाइटली नहीं लेना चाहिए। यज्ञ में हर जो प्रोसीजर है बहुत एज इट इज होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी चीज़ में हम इनअटेंटिव होते हैं और कोई चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं तो उससे समस्याएं प्रारंभ होती हैं। जब हम अपनी ड्यूटी केयरफ्री तरीके से करते हैं, अच्छे उत्साह से नहीं करते हैं, काम केवल निपटाने के लिए अपने कार्य करते हैं, तब हम अलग अलग राक्षसों को अवसर देते हैं कि वो हमारे जीवन में आए और हमें परेशान करें। तो किसी भी कार्य में फोकस रहना जो है वो प्रेम का प्रतीक है। बीइंग फोकस्ड इज द साइन ऑफ लव, और लव का मतलब होता है पेइंग अटेंशन टू द डिटेल्स। अगर हम कभी किसी को प्रेम करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं उससे रिलेटेड वस्तुओं के लिए। तो जब हम कोई चीज़ प्रेम से करते हैं तो नेग्लेक्ट और इनअटेंशन का कोई सवाल नहीं होता है। वशिष्ठ दशरथ को प्रेम करते थे क्योंकि उन्होंने दशरथ में एक बहुत कुशल नेतृत्वकारी को देखा था, ट्रू लीडर को देखा था। तो वशिष्ठ प्रेम के द्वारा हर यज्ञ के हर डिटेल को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे, जिससे कि यज्ञ में कोई मिस्टेक नहीं हो। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ बहुत शक्तिशाली यज्ञ था, साथ साथ बहुत कठिन भी था, क्योंकि यज्ञ में अगर थोड़ी सी भी कोई लैप्स होती थी, कोई मिस्टेक होती थी, तो यज्ञ की आहुति के ऊपर ब्रह्म राक्षस उपस्थित रहते थे हमेशा और देखते थे कि कोई भी मिस्टेक हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर कोई भी एक भी मिस्टेक हुई उस यज्ञ को करने में तो ब्रह्म राक्षस तुरंत अटैक करते थे और जो यज्ञ कर रहे हैं उसको ख़त्म कर देते थे। यज्ञ का जो मेन अधिष्ठाता है, जो व्यक्ति यज्ञ करा रहा है, उसका विनाश कर देते थे। तो ये बहुत डेंजरस यज्ञ भी था। अगर गलती करेंगे तो मृत्यु भी हो सकती है, ब्रह्म राक्षस आपको ना विनाश कर देंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था देखना कि यज्ञ में कोई मिस्टेक नहीं हो। जो भी लोग यज्ञ में आए, वशिष्ठ ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि किसी को यज्ञ में आने वाले किसी व्यक्ति को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जो भी उस यज्ञ में आते हैं भाग लेने के लिए, उनको भूखे या प्यासे नहीं जाना चाहिए। स्त्रियों को, छोटे बच्चों को, बूढ़ों को, और इनको स्पेशल कंसिडरेशन करना चाहिए और उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। और भोजन यज्ञ में इतना अच्छा था, इतना शुद्ध था कि जिनकी भूख नहीं थी उन्होंने भी ज़्यादा खाया। इस तरह से आता है कि बिना भूख के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा खाया और ज़्यादा मांग रहे थे, तो सभी लोग बहुत संतुष्ट थे। और अश्वमेध यज्ञ जब पूरी तरह से ख़त्म हुआ ऋष्यशृंग और वशिष्ठ के द्वारा, तो दशरथ ने अपनी सारी धन दौलत को ब्राह्मणों को और वैष्णवों को दे दिया। और दशरथ जब इस प्रकार से धन दौलत दे रहे थे तो लोगों को रघु की याद आ
राजा रघु की याद आई, इसलिए सभी ने जोर से बोला जय रघुनंदन। दशरथ को रघुनंदन जैसे एड्रेस किया, क्योंकि राजा रघु जो थे रघुवंश में बहुत फेमस राजा थे, और दशरथ के इस प्रकार से दान को देख के सभी को राजा रघु की याद आ गई। क्यों इस प्रकार से राजा रघु की याद आई, रघु दान में क्यों फेमस थे, उसका एक बहुत फेमस स्टोरी है जो रघु के दान से संबंधित है, राजा रघु के दान से। एक बार राजा रघु ने विश्वजीत यज्ञ किया। विश्वजीत मतलब संसार को जीतने का, जिससे इस पूरे संसार को जीता जा सके। इसके पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि दशरथ जब सभी को दान दे रहे थे, उससे एक टीचिंग हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जब खुश होता है तो उस खुशी को शेयर करना चाहता है। तो संसार में ब्राह्मण लोग जो हैं उनके पास कोई पैसा नहीं होता है, धन दौलत नहीं होता है, परंतु उनके पास ज्ञान की दौलत होती है। और जब ये ज्ञान की दौलत विनम्रता के साथ कंबाइन होती है तो वो ज्ञान और विनम्रता मिलकर उस व्यक्ति का चरित्र इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि सभी के सभी लोग उसकी बहुत सम्मान करते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो भी साधु थे वो सभी ज्ञान के चक्षु में ज्ञान में बहुत आगे थे और साथ साथ बहुत विनम्र थे। तो उन सभी को दशरथ ने बहुत ज़्यादा गिफ्ट किए। तो राजा रघु की लाइफ में भी इस तरह से हुआ था। एक बार उन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया था, तो उन्होंने अपने सारी धन दौलत उस यज्ञ में दे दी, और केवल उनके पास क्या बचा था, कुछ मिट्टी के घड़े बचे थे और उनके खुद के कपड़े बचे हुए थे। तो उसी समय कौत्स नाम से एक विद्वान उनके पास आते हैं और आके वो कौत्स को गुरु दक्षिणा देनी थी अपने गुरु के लिए। उस गुरु दक्षिणा में उनको 140 मिलियन गोल्ड कॉइन, मतलब ऑलमोस्ट 14 करोड़ गोल्ड कॉइन देना था गुरु दक्षिणा में। परंतु जब वो आके देखते हैं कि राजा रघु ने तो सब कुछ दान दे दिया, उनके पास कुछ है नहीं, तो फिर वो कुछ मांगते नहीं हैं। परंतु राजा रघु फिर बोलते हैं नहीं, आप मेरे राज्य में आए हैं तो आप बिना लिए नहीं जा सकते, आप बताइए, कृपा करके बताइए। तो वो बताते हैं कि 140 मिलियन गोल्ड कॉइन उनको चाहिए है। चूँकि उतना इनके पास रहता नहीं है, तो राजा रघु फिर कुबेर से प्रार्थना करते हैं, जो देवताओं के खजांची हैं, कि मैं इस ब्राह्मण की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, कृपा करके मुझे इतना धन दीजिए कि मैं इस ब्राह्मण की सेवा कर सकूँ। और साथ साथ वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे ब्राह्मणों और वैष्णवों की सेवा करने के लिए कि उन्होंने अपने सैनिकों को भी बोला कि अगर कुबेर धन नहीं देंगे तो हम कुबेर की नगरी पे आक्रमण करेंगे। इस तरह से उन्होंने बोला। इतने ज़्यादा ब्राह्मणों और वैष्णवों को इतने ज़्यादा सरेंडर्ड थे वो। तो उस दिन रात में ही कुबेर ने उनका खजाना पूरी तरह से भर दिया। इतना ज़्यादा धन उनके खजाने में आया कि उस पहले भी उतना धन नहीं था। तो उसमें से 140 मिलियन गोल्ड कॉइन उन्होंने इस ब्राह्मण को दे दिया, पर बाकी जो गोल्ड कॉइन था वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बोला ये तो मेरे लिए नहीं है, ये तो कुबेर का धन है, तो मैं इसको कैसे उपयोग कर सकता हूँ। उस ब्राह्मण से उन्होंने बोला कि सारा धन आप ले जाइए। ब्राह्मण ने बोला नहीं, मैं अभी केवल 140 मिलियन गोल्ड कॉइन लेके जाऊँगा, क्योंकि ये मेरा धन नहीं है। तो इस प्रकार से राजा रघु इतने बड़े दानवीर थे। तो सभी को याद आया कि राजा दशरथ को देख के इतना ज़्यादा दान देते हुए सभी को रघु की याद आई। अश्वमेध यज्ञ के अंत में जब दशरथ ने सब सारा का सारा धन दिया और उन ऋषियों ने वापस कर दिया, जो भी साधु थे, क्योंकि ब्राह्मण इतना धन नहीं रखते हैं, उन्होंने वापस कर दिया। उन्होंने बोला कि हम इसको स्वीकारते हैं, परंतु आप इसके अधिकारी हैं। और इस तरह से ऋषि सिंह और वशिष्ठ ने भी उस धन को खुद के लिए स्वीकार नहीं किया, अयोध्या के लोगों के लिए उसको उपयोग किया। और अश्वमेध यज्ञ के अंत में दशरथ जो थे वो क्वालिफाइड हो गए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए। तब ऋषि सिंह ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। और इसका जो ऑल्टर था, यज्ञ की जो वेदी थी, वो गरुड़ के आकार की बनाई गई थी। इसलिए बनाई गई थी क्योंकि गरुड़ फेमस हैं देवताओं के लिए अमृत का पान कराने के लिए। अमृत को जब एक बार लोग चुरा के ले गए थे, तो गरुड़ देवताओं के लिए अमृत को वापस लेके आए थे। तो जब देवता समस्या में थे, तब गरुड़ ने अमृत को लाके देवताओं की मदद की थी, हेल्प की थी। तो अभी दशरथ समस्या में है, इसलिए ये यज्ञ वेदी जो है गरुड़ के आकार की है, और गरुड़ उस अमृत को लेके आएंगे जो कि दशरथ को पुत्र को प्रदान करेंगे। इसलिए उस यज्ञ की वेदी गरुड़ के आकार की थी।
तो यहाँ पे हम देखते हैं दान देते समय दशरथ ने एक गुण प्रकाशित किया, डिटैचमेंट का, मतलब वैराग्य का गुण प्रदर्शित किया। और जो भी साधु थे, जो कि पुजारी थे, पुरोहित थे, उन्होंने इंद्रिय नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल का गुण प्रदर्शित किया। और दोनों के दोनों गुण बहुत अच्छे हैं, दोनों के दोनों गुण व्यक्ति को शुद्ध करते हैं। तो जिसके पास बहुत सारा धन हो उसको उससे अटैच नहीं होना चाहिए, और जिसको धन दिया जाता है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा लूँ, उसको भी इंद्रिय नियंत्रित करना चाहिए। तो सामान्यतः क्या होता है कि जिनके पास धन ज़्यादा होता है वो उससे अटैच हो जाते हैं, किसी को देना नहीं चाहते, और जिसके पास धन नहीं होता है वो धन पाने के लिए कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। परंतु यहाँ पे अपोजिट है, दशरथ पूरा धन देना चाहते हैं और पुजारी लोग धन लेना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए जब हमारे पास ज़्यादा है, ये एक सिद्धांत है, जब हमारे पास ज़्यादा है तब उसको शेयर करने से हम संतुष्ट होते हैं, और जब हमारे पास कम है तब हम सेटिस्फाइड हैं कि जितना है हमारे पास उतना है, तो हम संतुष्ट रहते हैं। ज़्यादा में शेयर करना चाहिए और कम में हमें संतुष्ट रहना चाहिए कि जितना हमें आवश्यकता है उतना हमें मिल रहा है और ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से जब अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट होने के बाद पुत्रकामेष्टि यज्ञ चालू होता है और यज्ञ की आहुति चालू होती हैं। देवता लोग यज्ञ की आहुति लेने के लिए आते हैं, स्वर्ग लोक से नीचे आते हैं, और ये यज्ञ इतना ज़्यादा शुद्ध था कि देवता ऑटोमेटिकली उस यज्ञ की तरफ आकर्षित हो रहे थे, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि थे और ऋषि सिंह थे, साथ साथ भगवान विष्णु इस यज्ञ से निकलने वाले थे, यज्ञ की आहुति से। तो देवता लोग नेचुरली इस यज्ञ की तरफ आ रहे थे। तो देवता एक तरफ बहुत खुशी महसूस कर रहे थे और दूसरी तरफ उनका मन जो था उसमें बहुत डर भी था, क्योंकि उनके मन में एक राक्षस से बहुत ज़्यादा डर था जो कि पूरे ब्रह्मांड को उस समय परेशान करके रखा था। उस राक्षस का नाम था रावण। राक्षस की इस ब्रह्मांड में उपस्थिति ने देवताओं को इतना डिस्टर्ब किया था कि उन्होंने राक्षस के बारे में कंप्लेन जाके ब्रह्मा को किया था। तो रामायण में इस सेक्शन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रावण का आता है, उसके बाद पुत्रकामेष्टि यज्ञ के फल के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। तो रावण जो है कैकसी और विश्रवा ऋषि और कैकसी एक राक्षसी हैं और विश्रवा एक ऋषि हैं। इनके पुत्रों में सबसे बड़े थे, 3 पुत्र और 1 पुत्री थे उनके, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, और पुत्री थी शूर्पणखा। कैकसी जो है वो एक राक्षस सुमाली की बेटी हैं, और सुमाली अपनी पुत्री की शादी किसी ऋषि से इसलिए कराना चाहते थे जिससे कि उनके जो बच्चे हों उनके अंदर ब्राह्मणों के गुण भी हों और राक्षसों की शक्ति भी हो। तो अगर ब्राह्मणों के गुणों और राक्षसों की शक्ति को मिला दिया जाएगा तो ऐसे बड़े राक्षस पैदा होंगे कि देवता लोग उसको कभी नहीं हरा पाएंगे, और वो राक्षस फिर हमेशा के लिए इस संसार के राजा बन सकते हैं। ये सुमाली का व्यू था अपनी बेटी की शादी विश्रवा ऋषि से कराने के लिए। तो पहले कैकसी जो थी, जो बेटी थी, वो नहीं जानती थी कि उसके पिता का ऐसा मूड है। उसके पिता ने विश्रवा से उसकी शादी करा दी और सुमाली ने फिर इनकी वाइफ बन के आई। बाद में शादी के बाद विश्रवा को पता चला कि उनकी पत्नी और उसके ससुर का इस प्रकार से स्वभाव है कि वो इन पुत्रों से यूनिवर्स को जीतना चाहते हैं। तो उसने अपनी पत्नी को शाप दिया कि तुम्हारी कोख से जो राक्षस निकलेंगे वो खून पीने वाले ब्लड थर्स्टी राक्षस निकलेंगे। तो कैकसी बहुत रोने लगी। उसने एक्चुअली विश्रवा को प्रेम करती थी, उन्होंने अपने पिता को खुश करने के लिए विश्रवा से शादी की थी। तो जब वो अपने पति के चरणों पर गिर के माफ़ी मांगने लगी कि अपना शाप आप वापस ले लीजिए, तो विश्रवा ने फिर शाप तो वापस नहीं लिया, साथ साथ बोला कि ठीक है, आपका तीसरा पुत्र जो होगा वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। तो आपके बाकी पुत्र राक्षस होंगे परंतु एक पुत्र आपका बहुत बड़ा भक्त होगा, भगवान का भक्त होगा। तो उस समय के साथ साथ कैकसी ने जन्म दिया रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। रावण का नाम था 10 ग्रीव और दशानन, इसका मतलब होता है उसके 10 सिर थे। तो रावण कभी 1 सिर के रूप में रहता था, कभी 10 सिर के रूप में रहता था। ओरिजिनली उसका दशानन बोला जाता था। और ये रावण का मीनिंग है कि जो दूसरे को रुलाने में मज़ा आता है जिसको, वन हु बिकम्स हैप्पी इन मेकिंग अदर्स क्राई, ये रावण का नाम था। रावण को बहुत खुशी होती थी दूसरों को रुलाने में, दूसरों को परेशान करने में। उसके बाद उसने जन्म दिया कुंभकर्ण। कुंभकर्ण शब्द का मतलब होता है, कुंभ मतलब
पॉट मटका, कर्ण मतलब ईयर्स। तो कुंभकर्ण शब्द का मतलब है कि जिसके कान मटके के जैसे बड़े हों। जितना बड़ा मटका होता है उतने बड़े जिस व्यक्ति के कान हों। इन द सेंस कि अगर किसी के कान मटके के जैसे बड़े होंगे तो वो व्यक्ति कितना बड़ा होगा, इस तरह से समझ सकते हैं। तो कान से समझ में आता है ऐसा अंग जिससे कि हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे कि हम अज्ञानता को दूर करते हैं। तो यद्यपि कुंभकर्ण के पास बहुत बड़े कान थे, परंतु इस प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और जब आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो आसुरिक ज्ञान उनके कानों ने स्वीकार किया और वो अपने भाई रावण के समान हो गए। तीसरा एक बच्चा था जिसका नाम था विभीषण। विभीषण शब्द का मतलब होता है भीषण। भीषण मतलब फियरफुल, डरावना, और विभीषण मतलब जो कि और ज़्यादा फियरफुल है, जिसको देखने में बहुत डर लगता है, उसको विभीषण बोला जाता है। परंतु विभीषण का नाम जिस तरह से रखा गया था उसके आधार पर विभीषण के कार्य नहीं थे, तो इसलिए विभीषण के नाम का एक और मतलब आता है कि विभीषण मतलब जो कि कोई भी कार्य जो कि शास्त्रों में नहीं लिखा है उसको करने में बहुत डरते थे, बहुत भयभीत थे विभीषण। और लास्ट में उनकी एक पुत्री होती है शूर्पणखा। नखा का मतलब होता है नाखून, सूप आप सभी जानते होंगे। शूर्प का मतलब होता है शार्प, बहुत ज़्यादा तीखा। तीखा नहीं बोल सकते हैं, एक तरीके से बहुत ज़्यादा नुकीला। गांव में आपने देखा होगा सूप का उपयोग किया जाता है। सूप को चीज़ों को, फसल को छानने के लिए उपयोग किया जाता है। गेहूं को छानते हैं, उसको सूप बोला जाता है। मुझे पता नहीं गुजराती में क्या बोलते हैं, गांव में उसको उपयोग करते हैं। गेहूं को छानने के लिए, अलग अलग वस्तुओं को छानने के लिए सूप उपयोग करते हैं। तो शूर्पणखा मतलब जिसके नाखून जो थे वो सूप के समान थे, बहुत बड़े बड़े नाखून थे और बहुत नुकीले नाखून थे। तो ये जो नुकीलापन है वो क्या दिखाता है कि शूर्पणखा का माइंड जो था वो बहुत ज़्यादा नुकीला था। बहुत ज़्यादा नुकीला मतलब बहुत ज़्यादा अडिग जैसी थी शूर्पणखा। उसको जो चीज़ अच्छी लगती थी वो चीज़ वो स्वीकार करने के लिए तैयार रहती थी और किसी को भी बीच में नहीं आने देती थी। उसको हर वो चीज़ चाहिए थी, हर वो व्यक्ति चाहिए था जो उसके मन ने इच्छा की। ये शूर्पणखा के नाम का मतलब है। तो विश्रवा की और भी पत्नी थी जिसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम था कुबेर, जो कि आगे जाके देवताओं के खजांची बनते हैं। और कुबेर के पास लंका का राज्य था। वास्तविकता में लंका कुबेर का स्थान था। लंका बहुत सुंदर एक आइसलैंड था जो कि पर्सनली विश्वकर्मा, जो कि देवताओं के आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने डिजाइन किया था। और इस आइसलैंड को उन्होंने चुना था। सारे देवता लोग वहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते थे। रिट्रीट सेंटर के जैसा था लंका। और वहाँ ये लंका जो था ये कुबेर के केयर में था। अभी ये देखना होगा कि लंका का क्या हिस्ट्री है। लंका जो थी वो त्रिकूट पर्वत पे स्थित थी। त्रिकूट पर्वत का अपना एक हिस्ट्री है। त्रिकूट का मतलब होता है जिसके तीन जिसकी ऊंचाइयाँ हों, 3 पीक्स, जैसे माउंट एवरेस्ट, पत्थर चोटी, 3 चोटी हैं। त्रिकूट मतलब जिसकी 3 चोटियाँ हों। ये त्रिकूट पर्वत एक्चुअली एक चट्टान है, बहुत बड़ी चट्टान है जो ओरिजिनली सुमेरु पर्वत या मेरु पर्वत से निकल के आई थी। उसके पीछे एक स्टोरी है। एक बार 2 गंधर्व के बीच में बातचीत हो रही थी कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, वासुकी ज़्यादा शक्तिशाली हैं या वायु ज़्यादा शक्तिशाली है। तो एक बोल रहा था वासुकी बहुत शक्तिशाली हैं, दूसरा बोल रहा था कि वायु ज़्यादा शक्तिशाली है। तो जो वासुकी को सपोर्ट कर रहा था उसने बोला कि देखो वासुकी भगवान को इतने प्रिय हैं कि भगवान मत्स्य अवतार में आए थे तब भी वासुकी को उपयोग किया, समुद्र मंथन के समय भी भगवान ने वासुकी को उपयोग किया, इसलिए वासुकी ज़्यादा महान है। और वायु के पास वाले गंधर्व ने जब इस तरह से बोला तो वो बोलता नहीं, वायु ज़्यादा महान है। तो वायु चूँकि हर जगह रहते हैं इसलिए वायुदेव को ये चीज़ पता चल गई कि इस प्रकार से कंपटीशन की बात चल रही है। तो वायु ने फिर गुस्सा में आके वासुकी को कंपटीशन के लिए ललकार दिया। तो वह दोनों के बीच में शर्त लगी। वासुकी ने बोला कि मैं मेरु पर्वत पे मैं अपने आप को स्थापित करूंगा और आप जितनी आपके अंदर शक्ति हो आप उतनी तेज़ी से हवा चलाइए और देखते हैं कि मैं आपकी हवा से उड़ पाता हूं कि नहीं। अगर मैं ज़्यादा शक्तिशाली होगा तो मैं पर्वत पे ही रहूँगा और अगर आप ज़्यादा शक्तिशाली होंगे तो आप मुझे उड़ा देंगे। तो ये इस प्रकार से कंपटीशन हुआ। इस कंपटीशन में ये मिस्टेक हुआ कि किसी ने मेरु पर्वत से जाके नहीं पूछा कि हम आपको कंपटीशन के ग्राउंड के जैसा उपयोग कर रहे हैं।
इनसेंसिटिविटी होता है। जब दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई होती है तो दोनों इनसेंसिटिव हो जाते हैं, वो उनके चारों तरफ उस लड़ाई का क्या फ़र्क पड़ेगा इसको वो नहीं समझ पाते हैं, वो केवल अपनी लड़ाई को ही देखते हैं। तो दोनों के दोनों देवता लड़ाई करने लगे, परंतु मेरु पर्वत से पूछा ही नहीं जिसके ऊपर ये लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले थे। तो जब वासुकी जाके मेरु पर्वत पे लग जाते हैं, अपना फंग अपना पूरा शरीर चिपका देते हैं और वायुदेव लगातार हवा करते हैं, तो मेरु पर्वत जो है वो परेशान हो जाते हैं। वासुकी के कारण उनका पूरे शरीर में दर्द होता है और हवा उनको बहुत परेशान करती है। तो इतना ज़्यादा दर्द होता है, वो जोर से ब्रह्मा जी को बुलाते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी आके दोनों देवताओं से बोलते हैं कि आप दोनों देवताओं के लिए अच्छा नहीं इस प्रकार से फाइट करना, क्योंकि आपके गुण अलग अलग हैं और आप दोनों के गुण एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना चाहिए। आप दोनों अपने गुणों को उपयोग करके भगवान की सेवा में लगाइए या आपका जो कार्य है उसमें लगाइए। तो आप दोनों को इस प्रकार से कॉम्पीट नहीं करना चाहिए। इस तरह से ब्रह्मा जी ने दोनों देवताओं को समझाया और इस प्रकार से ब्रह्मा जी के समझाने से दोनों देवता समझ गए, एक दूसरे के मित्र बन गए। तो जब हम इस प्रकार के कंपटीशन में लगते हैं कि कौन बड़ा है, उसको छोड़ के हमें ये फोकस करना चाहिए कि हम दोनों अगर मिलकर कार्य करेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अकेले कोई व्यक्ति ज़्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग कैपेबिलिटीज़ क्षमताएं होती हैं। तो अगर साथ में मिलकर कार्य करते हैं तो हमेशा हम ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। और जब कॉम्पीट करते हैं तो दूसरे व्यक्ति का विनाश हो जाता है, एक व्यक्ति जीतता है, तो कार्य पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो वासुकी ने जब इस प्रकार से सुना तो वासुकी ने उनका पकड़ मेरु पर्वत से छोड़ी, और जैसे ही उन्होंने मेरु पर्वत से उनकी पकड़ छोड़ी, मेरु पर्वत से बहुत बड़ी एक चट्टान, ऑलमोस्ट एक पहाड़ के जैसी चट्टानें जो थी वो उसमें से निकल के समुद्र में गिर गई। और वो चट्टानें इतनी बड़ी थी कि समुद्र के अंदर आइसलैंड का निर्माण हो गया, और इन चट्टानों को त्रिकूट बोला जाता है। और लंका इसी त्रिकूट पर्वत पे स्थापित था। और फिर इस चट्टान को विश्वकर्मा ने इस प्रकार से वहाँ पे कार्य किया कि लंका सिटी वहाँ पे बन गया, और देवता लोग वहाँ पे पिकनिक रिट्रीट के लिए वहाँ पे आते थे। तो विश्ववा ऋषि की दो रानियों के बीच में बहुत लड़ाई थी, और जो ये रावण की माँ कैकसी थी वो हमेशा अपने बच्चों को सिखाती थी कि दूसरी जो पत्नी है उसके बच्चों से कैसे आगे निकलना है, और इस तरह से उनको सिखाती रहती थी कि तुम लोगों को इस ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए और शक्तियों को प्राप्त करना चाहिए और देवताओं को हराना चाहिए। तो ये रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, ये सब के सब अपना राज्य छोड़ के गए, अपना जगह छोड़ के ब्रह्मा की पूजा करने के लिए जाते हैं। विश्ववा अपने पुत्र रावण को उन्होंने ट्रेन किया था स्कॉलर बनने के लिए। तो रावण बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत शास्त्रों में, परंतु उनके अंदर कोई गुण नहीं थे। तो केवल ज्ञान होने से व्यक्ति महान नहीं होता है। जैसे रावण के पास ज्ञान था, उसके अंदर कोई गुण नहीं थे। वास्तविकता में गुण होने से व्यक्ति महान बनता है। तो तीनों भाइयों और उनकी बहन ने तपस्या किया, बिना खाए सोए बहुत साल तक तपस्या की। और जब ब्रह्मा जी नहीं प्रकट हो गए थे तो रावण अपना एक सिर काट के यज्ञ में डालने लगे, और जब लास्ट सिर डालने वाले थे तब ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी उनको पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए है। तो रावण उनसे मांगता है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे कोई नहीं मार सके, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोलते हैं ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं अभी अमर नहीं हूं। तो फिर रावण घुमा के आशीर्वाद मांगते हैं कि रावण पूरे बोलते हैं कि मुझे कोई देवता, कोई ऋषि, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, नाग, कोई भी मुझे नहीं हरा पाए या मुझे नहीं मार पाए। और ब्रह्मा ने ये पूरा कर दिया। तो रावण जो थे वो ब्रह्मा को ठगना चाहते थे, अमरता का वरदान चाहते थे, परंतु रावण का जो ब्लेसिंग था उसमें कुछ गलती थी। उन्होंने मनुष्य और बंदरों को नहीं इंक्लूड किया। उन्होंने सोचा मनुष्य बंदर तो बहुत नीचे प्रजाति के हैं, वो मुझे कैसे मारेंगे। इस प्रकार से उन्होंने सोच के ये चीज़ नहीं मांगा, और ब्रह्मा भी समझ गए, उन्होंने तुरंत तथास्तु बोल दिया। फिर ब्रह्मा देवताओं से बोलते हैं कि ये गलती है, अभी आप लोग मनुष्य और बंदर के रूप में अगर जाएंगे तो रावण की मृत्यु पॉसिबल है। तो जब इस प्रकार से ब्रह्मा ने देखा कि रावण ने इतने डेंजरस आशीर्वाद मांगे हैं, तो तुरंत उन्होंने सरस्वती से बोला कि कुंभकर्ण और बाकी सबकी जुबान पे आ जाओ। तो कुंभकर्ण ने जो है वो मांगा, नित्यत्व मांगना था, हमेशा के लिए जीवित रहना, परंतु सरस्वती जी ने उनकी जुबान को बदल दिया, उन्होंने निद्रत्व मांगा कि अनलिमिटेड स्लीप। ब्रह्मा ने बोला हाँ ठीक है, तुम सोते रहो हमेशा।
इंद्रासन मांगा तो इंद्रासन की जगह निद्रासन हो गया। निर्देवत्वम, निर्देवत्वम का मतलब सारे देवताओं का विनाश, इस तरह से उसने मांगा तो वो भी बदल के निद्रत्वम हो गया, स्लीप। तो ब्रह्मा ने तुरंत बोला हाँ ठीक है। और कुंभकर्ण को जब पता चला कि उन्होंने गलत चीज़ मांग ली है तो ब्रह्मा से माफ़ी मांगे, और फिर ब्रह्मा से जब माफ़ी मांगे और रिवर्स करने का बोला तो ब्रह्मा ने बोला कि ठीक है, वो 6 महीने तक सोएंगे, बाकी समय जागेंगे। इस तरह से ब्रह्मा ने उस बोला। तो कुंभकर्ण तब से इस प्रकार से सोते थे, 6 महीने सोते रहते थे। उनको उठाना बहुत मुश्किल होता था, बहुत सारे अग्नि, हाथी और सब लोग लगते थे उनको उठाने के लिए। और जब वो उठते थे तो उठते में ही कई राक्षसों को मार देते थे, उनके शरीर के नीचे दब जाते थे। फिर खाते रहते थे। खाते खाते उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि उनको लगता था 6 महीने तक नहीं खाने मिलेगा, तो जब जागते रहते थे तो खाते रहते थे। वो एक शिक्षक आके उनको सिखाते थे। तो इन कुंभकर्ण ने बहुत सारे शास्त्रों को भी सीख लिया खाते खाते। इसके बाद जो था सूपनखा ने क्या बोन मांगा? सूपनखा ने बोन मांगा कि वो अपने रूप को बदल सके अपनी इच्छा के आधार पर। ब्रह्मा ने बोला दे दे, ठीक है। जब ब्रह्मा ने विभीषण को बोला तो विभीषण की जो याचना थी वो सुन के ब्रह्मा भी चकित हो गए। विभीषण ने बोला कि मैं भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं हमेशा उनकी भक्ति करना चाहता हूँ और आध्यात्मिक सत्य में स्थापित रहना चाहता हूँ। रावण कुंभकर्ण ने विभीषण से बोला कि ये सब क्या मांग रहे हो, तुम हमारा नाम बदनाम कर दोगे। तो विभीषण ने यही मांगा ब्रह्मा से कि मैं भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहता हूँ और आध्यात्मिक सत्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा बहुत खुश होकर उनको वरदान देके चले जाते हैं। इसके आगे पुत्र कामेष्टि यज्ञ आगे कंटिन्यू होगा और रावण के बारे में कुछ और डिस्कशन है, वो हम कल अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। श्रीमद् रामायण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।